एक बार शांतनु अपने रथ से घूमने जा रहे थे कि अचानक उन्हें एक स्त्री दिखाई पड़ी। वे उससे मोहित हो गए। शांतनु उस स्त्री के पास पहुँचे और उससे उसका नाम पूछा। उस स्त्री ने अपना नाम गंगा बताया। कुछ देर उनसे बात करने के बाद शांतनु अपने महल लौट आए और दूसरे दिन फिर उससे मिलने गए क्योंकि उन्हें गंगा से प्यार हो गया था। इसी तरह वह रोज़ गंगा जी से मिलने जाने लगे क्योंकि शांतनु को अब गंगा जी से प्रेम हो गया था। अब गंगा जी भी शांतनु से प्रेम करने लगी थीं और वे एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। पर गंगा जी ने शांतनु से एक वचन लिया कि वह कुछ भी करेंगी, शांतनु उनसे कोई सवाल नहीं पूछेंगे। शांतनु ने भी शादी के लिए यह वचन दे दिया और गंगा जी से शादी कर ली। शादी करने के बाद गंगा जी को अपने महल ले आए। महल में उन दोनों का स्वागत किया गया। वे दोनों शादी करके बहुत खुश थे। धीरे धीरे कई महीने गुजर गए और उन्हें एक बच्चा हुआ। एक दिन दासी ने आकर शांतनु को बच्चा होने की खबर बताई, जिससे शांतनु बहुत खुश हुए और शांतनु ने उस दासी को इनाम दिया। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उन्होंने देखा कि गंगा जी उस बच्चे को गोद में लेकर नदी की ओर जा रही हैं और नदी के पास पहुंचकर उस बच्चे को गंगा में प्रवाहित कर दिया। पर शांतनु गंगा जी से कुछ पूछ न सके क्योंकि उन्होंने गंगा जी को कुछ भी न पूछने का वचन दिया था। इसी तरह कई वर्ष बीत गए और गंगा जी एक के बाद एक बच्चे को जल में प्रवाहित करती रहीं। यह देख शांतनु बहुत दुखी होते थे, पर वह गंगा जी से कोई भी सवाल नहीं कर सकते थे क्योंकि उन्होंने स्वयं गंगा जी को वचन दिया था कि वह उनसे कोई भी सवाल नहीं पूछेंगे। इस तरह वह बहुत ही मजबूर और लाचार दिखाई पड़ते थे। राज्य की जनता भी इस बात से दुखी थी कि राजा गंगा जी से कुछ क्यों नहीं कहते। पर शांतनु उनसे कुछ नहीं कह सकते थे क्योंकि वह वचनबद्ध थे। वह दुखी होते थे और रोते थे, पर गंगा जी से वह कोई भी सवाल नहीं कर सकते थे। इसी तरह धीरे धीरे 7 पुत्र जल में प्रवाहित कर चुकी थीं। जब गंगा जी 8वें पुत्र को लेकर नदी के किनारे जल में प्रवाहित करने जा रही थीं, तभी शांतनु अपने मन पर काबू न कर सकी और जाकर गंगा जी से पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो? अपने बच्चे को ही कोई कैसे जल में प्रवाहित कर सकता है? तुम कैसी माँ हो कि अपने बच्चे को ही जल में प्रवाहित करती हो? यह दृश्य मुझसे देखा नहीं जाता। तुम्हें अपने बच्चे के लिए जरा सा भी प्रेम नहीं है? यह सुनकर गंगा जी उस बच्चे को जल में प्रवाहित नहीं करती हैं और शांतनु से कहती हैं कि तुमने वचन दिया था कि तुम कोई भी सवाल मुझसे नहीं करोगे। शांतनु ने रोते हुए कहा, इस तरह मैं वचन नहीं निभा सकता। अपने ही बच्चों को अपने ही आँखों के सामने मरता हुआ मैं नहीं देख सकता। क्या कारण है कि तुम अपने ही बच्चों को जल में प्रवाहित करती हो? मुझे बताओ। तब गंगा माँ ने इसका कारण बताया कि वे ऐसा क्यों करती हैं। उन्होंने शांतनु को बताया कि वे दोनों पिछले जन्म का श्राप भोग रहे थे। जब शांतनु ने पूछा कैसा श्राप, तो गंगा जी ने शांतनु को बताया, तुम पिछले जन्म में महाभूषक थे और इंद्र के अच्छे मित्र भी थे। इंद्र के दरबार में अक्सर आया जाया करते थे। एक बार इंद्र के दरबार में सभा थी। वहाँ ब्रह्मा जी, गंगा जी और सभी देवता शामिल थे। सभी नृत्य देख रहे थे। मैं वहाँ ब्रह्मा जी की पुत्री थी और उस दिन अपने पिता ब्रह्मा जी के साथ
उस दरबार आई हुई थी। वहाँ सभी देवतागण आए हुए थे, उनमें तुम भी शामिल थे। सभी लोग दरबार में नृत्य देख रहे थे। नृत्य देखते देखते हम दोनों कब एक दूसरे की तरफ देखने लगे पता ही नहीं चला। मेरा पल्लू हवा से उड़ गया। नृत्य देख रहे सभी देवतागण हम दोनों की तरफ देख रहे थे। यह दृश्य देखकर ब्रह्मा जी लज्जित हुए और हम दोनों को श्राप दे दिया। हम दोनों यहाँ धरती पर श्राप भोग रहे थे और जब आपने अपना वचन तोड़ा तो हम दोनों उस श्राप से मुक्त हो गए। शांतनु ने उन 8 पुत्रों के बारे में पूछा कि इसमें उनका क्या दोष था। इस पर गंगा जी ने बताया, ये 8 पुत्र वे वसु हैं जिनको गुरु वशिष्ठ ने धरती पर जन्म लेने का श्राप दिया था और मैं इन्हें श्राप से मुक्त कर रही थी। पर शायद इस 8वें पुत्र का श्राप अभी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए इसे जीवित रहना पड़ेगा और अपने कष्ट भोगने पड़ेंगे।